आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, उसका स्वरूप क्या है महाराज जी? ना वो खाती है, ना पीती है, ना उसका कोई स्वरूप है। आत्मा शब्द से जो बोल रहे हो, ये खाना पीना प्राणों का धर्म है, समझ रहे हो? यही आवागमन का हेतु है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, बस इन्हीं में विचरण। आत्म तत्व एक दिव्य ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, परमात्मा स्वरूप। उसका हम जो भाव करते हैं वही आकार ले लेती है। जैसे हिरण का भाव किया तो भरत जी का अगला हिरण बन गए। हम अगर स्त्री का चिंतन करेंगे तो स्त्री शरीर मिल जाएगा, पुरुष का चिंतन करेंगे पुरुष शरीर मिल जाएगा। कर्म के अनुसार अंतिम समय चिंतन आता है। हमें जो बनना होता है वो स्मृति आ जाती है, आत्मस्वरूप में नहीं, अंतःकरण में। आत्मस्वरूप तो एक बीट ऑफ पावर, प्रकाश, एक तेज, एक महान शक्ति समझो। उसका स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक कोई आत्मा का वर्णन नहीं, बस आत्मा शब्द से संबोधन किया जाता है। वो निज से निज का अनुभव, आत्मा हमारा स्वरूप है। वहां ना खाना है, ना पीना है, ना जन्मना है, ना मरना है, ना देखना है, ना सुनना है, ना लेना है, ना देना, कुछ नहीं है। वो एक पावर है, उसी से देखना हो रहा है, उसी से खाना पीना हो रहा है, उसी से सुनना जागना हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा। अब इसके लिए तो फिर गुरुजनों की शरण में होकर साधना आराधना कर ली होती, तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आप ये समझ लो, आत्मा और भगवान एक ही है, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हृदय में है। अब जब हम भाव से भजेंगे तो वो अनुभव करा देंगे। बकाया आप समझो, खाना पीना अलग अलग धर्म है, ये भगवान के या आत्मा के धर्म नहीं। जैसे स्वाद लेना रसेंद्री का धर्म है। मन जब रसेंद्री के साथ होता है तो स्वाद लेता है, मन जब श्रवणेंद्री के साथ होता है तो शब्द सुनता है, मन जब नेत्रेंद्री के साथ होता है तो रूप देखता है, मन जब घ्राणेंद्री के साथ होता है तो सौरभ आदि गंध आदि सूंघता है, मन जब त्वगेंद्री के साथ तो स्पर्श सुख का भोग करता है। आत्मा निर्लेप है। भूख प्यास लगना है प्राणों का धर्म है, घटना बढ़ना, क्षीण होना, मर जाना, मिट जाना, ये शरीर का धर्म है। समझ रहे? आत्मा निर्लेप निर्विकार एक सच्चिदानंदमयी है। वहां न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शुष्यति माल। आप समझ पा रहे? आत्म तत्व निर्लेप निर्विकार, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है। आप वही है, ये नहीं है। पर अपने लोगों को भ्रम हो गया कि मैं ये हूं, और उसको भूल गए। उसी को जगाने के लिए हमें मानव देह मिला कि हम अपने आप को जगा लें, हम अपने स्वरूप को जान जाएं, हम अपने भगवान को पालें। बस पा लिया तो जन्म जन्म की भटकन मिट जाएगी। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस जानना है। और सोई जाने जे देव जनाई, इसलिए भजन करो, वो आपको जना देगा। उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, उनकी सेवा में समाज सेवा करो, तो वो आपको जना देगा कि वो क्या है, सो जान जाओगे। और जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें होगा। जिसको जाने तो कौन मिला, वही आप ही मिले। समझ में? रसिक महापुरुषों के लक्षण क्या है महाराज जी? रसिक तब ही पहचानिए, रसिक तब ही पहचानिए, जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजय, लाल लाडली प्रीति। रसिक उसे ही कहते हैं जो पूरे विश्व प्रपंच का विस्मरण करके लाडली लाल के प्रेम में केवल छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन चिर हार हसंत। कभी रो रहा है, कभी उनकी लीला का चिंतन करके हंस रहा है, कभी लीला का गायन कर रहा है। वो उन्हीं में उन्मत्त है, किसी और से नहीं। ना काहू सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। ये रसिकों का स्वरूप है। हर समय प्रियालाल में, अपने आराध्य देव में जो चित्त को जोड़े हुए हैं। प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रेम से भरे हुए लाडली लाल की सेवा में, उनके चिंतन में, उनके रूप में अशुभ प्रवाह करते हुए जिनका एकांतिक समय व्यतीत होता है, उनको कहते हैं रसिक।